एवरीवन, आई एम देवेश एंड योर मोस्ट वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यानी कि टू लाइंस हमारी ए बी एंड सी डी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमारा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, जो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा हमारा 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी क्या होगा हमारा 40 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमें इसमें फाइंड करना है। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हमारा एंगल ए ओ सी क्या है 40 डिग्री का, और एंगल बी ओ ई यानी कि क्वेश्चन में जैसे दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दोनों का क्या है सम 70 डिग्री है। तो इसमें हमसे बोला है कि एंगल बी ओ डी जो है हमारा 40 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो ना हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। जो एंगल बी ओ डी हमारा होगा, ये एंगल ए ओ सी का जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 40 डिग्री, यानी कि एंगल बी ओ डी हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ सी के 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी से हम बी ओ डी की हेल्प से हमें एंगल ए ओ सी मिल गया। तो सिंपल सी बात है कि एंगल बी ओ ई जो होगा हमारा, यानी कि ये वाला एंगल ये 30 डिग्री हो, क्योंकि इन दोनों का सम तो 70 डिग्री था। तो अगर एक एंगल हमारा 40 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा हमारा 30 डिग्री का। आगे आगे इसने बोला है एंगल बी ओ ई एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन फिगर एंगल बी ओ डी क्या हमारा 40 डिग्री का, और एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, मैंने आपको बताया कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी दोनों क्या हो जाएंगे 40 डिग्री के। तो अब हम क्या करते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इजिकल टू 70 डिग्री, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एंगल ए ओ सी की वैल्यू रख दी जो कि 40 डिग्री है। तो एंगल बी ओ ई इजिकल टू 70 डिग्री, जहाँ एंगल बी ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 70 माइनस 40 डिग्री हो जाएगी हमारी 30 डिग्री का। तो इसने आगे बोला है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी इजकल टू 360 डिग्री, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 360 से छोटा होता है, तो हमने 360 ले लिया। क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी 360 से छोटी आएगी, तो हमने इक्वल टू में 360 ले लिया। क्योंकि जो इसका पूरा राउंड ऑफ करेंगे जब हम इसका पूरा राउंड ऑफ करेंगे तो 360 आएगा, जहाँ पे हमें एंगल सी ओ ई बताना है। एंगल सी ओ ई यहाँ ये पूरे एंगल का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हमने चारों एंगल को प्लस किया और इक्वल टू में 360 रख दिया, क्योंकि एक पूरे सर्कल यानी कि जो एक पॉइंट पर जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। ये वाली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई गई है। तो एंगल सी ओ ई प्लस 110 इजकल टू 360, तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 250। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे बोला है इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि दो लाइन से हमारी एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर। इफ़ एंगल पी ओ वाई क्या है हमारा 90 डिग्री, एंड एंगल ए रेशो बी इजकल टू 2:3, यानी कि एंगल ए और एंगल बी जो है हमारे रेशो में गिवन है। रेशो में क्या गिवन है 2:3 हमारे गिवन है। तो हमें एंगल सी जो है यानी कि एक्स ओ एन, हमें एंगल सी जो है एक्स ओ एन फाइंड करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर गिवन में है हमारा ए रेशो बी इक्वल टू 2:3। तो एंगल पी ओ वाई क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। तो राइट एंगल इन एंगल पी ओ एक्स, यानी कि पी ओ एक्स जो हो जाएगा हमारा, हम इन्हें एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स में ब्रेक कर सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो ये दोनों को एंगल को जो हम सम करेंगे तो 90 आएगा, तो हमने इन्हें दो एंगलों में तोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे 2:3, जब हमारा रेशो आता है तो हम एक्स प्लस 3x इजिकल टू 90 डिग्री, यहाँ पर ये 3y नहीं है, ये हमारा 3x है। सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी। तो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा हमारा 5x इजिकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ हमारी 18 जो है फाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब 18 फाइंड हो गई तो एंगल पी ओ एम क्या है हमारा 2x है। तो यहाँ पर 2x इजिकल टू, यानी कि x के प्लेस पर हमें 18 डिग्री जो है 18 डिग्री वैल्यू रख देनी है। तो हमारी एंगल पी ओ एम यानी 2x इजिकल टू क्या आएगा 360, और इसी तरह हमें एंगल पी ओ एक्स भी फाइंड करना होगा जो होगा हमारा 54। तो अब इसने बोला है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि सबका हमें सम करना है। तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ एन हमारा क्या हो जाएगा 36 प्लस 54 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री। तो इन चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा 126, और एंगल वाई ओ एन एंगल बी के क्यों इक्वल होगा मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल
जो हमारा YON यानी कि YON जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा YON ये एंगल जो होगा हमारा, इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको शायद हार्ड हो सकता है इन क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये सभी प्रीवियस वीडियो यानी कि सभी जो हैं पहले की वीडियो पर हमारे बेस्ड हैं। हम चलते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे बोला है इन फिगर POR इक्वल टू PRQ, यानी कि एंगल PQR जो है हमारा, एक सेकेंड, एंगल एंगल PQR जो है हमारा एंगल PRQ के इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करा रहा है कि एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल PQS ये वाला एंगल और एंगल PRT ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो। तो हमने क्या किया, गिवन में क्या है, हमें PQR इक्वल टू PRQ ये दोनों हमें एंगल गिवन है, इक्वल हैं, तो हम इन दोनों एंगल को एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एंगल PQR प्लस एंगल इक्वल टू PRQ इक्वल टू एक्स, हमने एक्स डिग्री हमने लेट कर लिया। तो हमें प्रूफ क्या कराया, हमें इसकी पहले तो हमसे प्रूफ क्या करा है, टू प्रूव डैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। हमने दोनों एंगल को 1 और 2 एंगल में जो है डिनोट कर दिया है। आप डिनोट ना करके भी अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसे कर सकते हैं। तो हमने तो इसे एंगल 1 और एंगल 2 में डिनोट कर दिया। तो हमें प्रूफ यानी कि हम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या बोला है, एंगल PQS प्लस एंगल PRQ, एंगल PQS प्लस एंगल PQR हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने दो इक्वेशन बना ली बाय लीनियर पेयर, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो हमारी क्या हो जाएगी, आपको पता है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट साइड को राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR माइनस एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 180 डिग्री, तो यहाँ तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। प्लस जब हमारा माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर एंटर करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल PQS प्लस एंगल PQR माइनस एंगल PRT माइनस एंगल PRQ। तो हमारा, तो जैसे कि हमें गिवन था कि, अब देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, इसमें हमें एंगल में क्या क्या इक्वल में रखना है, एंगल में हमें PQS और PRT रखना है। तो बाकी के एंगल को हम कैंसिल आउट करा देते हैं। कैंसिल आउट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एंगल PQR की वैल्यू जो है PRQ रखनी होगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, एंगल PQS प्लस माइनस एंगल PRT इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन ये बनी PQS माइनस एंगल PRT इजकल टू 0। तो माइनस के जब हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो इसी तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि एंगल PQS इजकल टू एंगल PRT और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये हमारे यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे भी ये एग्ज़ाम में मिला था। तो आई होप कि आप इसे बहुत सीरियसली लेंगे और आप इसे कर लेंगे। जैसे कि हमसे फोर्थ क्वेश्चन में बोला है इन फिगर x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू वाई W प्लस जेड के इक्वल है। देन प्रूव डैट क्या करना है, एंगल ए बी द लाइन, यानी कि अगर x प्लस वाई यानी एंगल x प्लस वाई इक्वल टू एंगल वाई जेड प्लस W के इक्वल में है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी कहाँ है हमारा, यानी कि ए ओ बी जो है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, बट इसने हमें प्रूव करने के लिए बता दिया। तो हम देखेंगे यहाँ गिवन में क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड। हम इसको लेकर चलते हैं। हम देखते हैं कि सभी एंगल का सम, यानी कि एक पॉइंट पर ओ पॉइंट पर ये चारों एंगल बने हैं, तो चारों एंगल का जो सम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी से हमने एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसे यही लिखेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में तो बस क्वेश्चन को मतलब समझने के लिए लिखा, बट दूसरे स्टेप में हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई,
तो हम क्या करते हैं, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड, यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं आप इक्वल में है, तो हम यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड की प्लेस पर हम एक्स प्लस वाई रख देते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखते हैं यहाँ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई दो बार हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इजकल टू 360। और अगर हम यहाँ से 2 से यानी कि इसे 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, या फिर आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि हमने 360 को लेफ्ट साइड ले आए और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी एक्स प्लस वाई माइनस 180। तो हमारी अब दोनों दोनों मेथड से किसी भी मेथड में कर सकते हैं, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो हमें पता है कि 180 डिग्री कब होती है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, जब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल, यानी कि दो एंगल आप देख पा रहे हैं एंगल एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इस तरह हम लिख देंगे, वी नो डैट द सम ऑफ टू एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, हैंड्स एंगल ए बी, हैंड्स ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू एंड क्यू यानी ओ एस इज अनोदर लाइन रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, शो डैट एंगल आर ओ एस इजकल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जिसमें हमें फिगर दी हुई है कि एंगल हमारे यहाँ एंगल बने हैं और फिगर में हमसे बोला है कि आर ओ जो है हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और एंगल आर ओ क्यू जो है 90 डिग्री है। अगर एंगल आर ओ पी क्यू पर परपेंडिकुलर है तो एंगल आर ओ पी भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री का। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में, इन फिगर एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि जो लाइन आर ओ है वो हमारी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। तो जैसे कि मैंने यहाँ रीज़न करके आगे लिखूंगा कि एंगल पी ओ आर, यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं एंगल पी ओ आर जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इजिकल टू पी ओ आर मैंने ले लिया और 90 इजिकल टू पी ओ आर। पी ओ आर को हम किन दो एंगल में तोड़ सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर में। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने इसमें यूज़ किया और एंगल एस ओ आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई मेरी 90 माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमने यहाँ दो इक्वेशन बना ली हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 90 इजिकल टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, और दूसरी क्या हो जाएगी, एंगल एस ओ आर की वैल्यू इजिकल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। तो इसी तरह मैंने क्या किया कि मैंने एंगल एस ओ क्यू में यूज़ किए थे। एंगल एस ओ क्यू में हम दो दो एंगल को किस में ब्रेक कर सकते हैं, एंगल एस ओ आर में प्लस एंगल आर ओ क्यू में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इजिकल टू 90 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 इजिकल टू एंगल आर ओ एस। तो यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू निकल गई, जैसे कि हमने थर्ड इक्वेशन यहाँ पे बना दी है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आर ओ एस की वैल्यू जो है फाइंड कर दी है। आप एंगल आर ओ एस को एंगल एस ओ आर भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इजकल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। तो माइनस और प्लस हमारा 90 डिग्री हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा, एंगल टू आर ओ एस। तो इजिकल टू एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ से हमने आर ओ एस की वैल्यू, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में 2 था तो हमने मल्टीप्लाई के 2 को डिवाइड में भेज दिया, तो एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस बाय 2। तो जब हमने 1/2 कॉमन ले लिया, 1 तो आप एंगल में से किसी में भी ले लीजिए, क्वेश्चन वही रहता है। तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस। यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला था। तो हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे बोला है, इट इज़ गिवन डैट एंगल एक्स वाई जेड इजकल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देन फाइंड करना है हमें एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो जैसे कि आप फिगर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बना दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री है, तो एंगल एक्स वाई को हमने पी की तरफ जो है प्रोड्यूस कर दिया। पी क्यू हमारी लाइन है, लाइन में ही हम प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्स वाई को हमने पी की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। और हम देख पा रहे हैं कि एंगल जो हमारी ओ वाई लाइन है हमारी, यानी क्यू वाई जो हमारी लाइन है, वो एंगल जेड वाई पी का बाइसेक्ट है। तो यानी कि एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी हमारे एंगल सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे ए हमने इन्हें लेट कर लिया एंगल। आप इन्हें जेड जेड या एक्स एक्स भी आप इन्हें लेट कर सकते हैं। तो हमने लेट किया एंगल जेड वाई क्यू इजिकल टू क्यू वाई पी इजिकल टू ए
हमने 8 डिग्री एंगल लेट कर लिया। तो हम देखते हैं कि ये एक्स वाई पी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम देखते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो हम देखते हैं कि हमने इन तीनों एंगल की वैल्यू रख दी, 64 प्लस एंगल ए प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 64 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 58 आ जाएगी। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू को हम किन दो एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो हमने एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू एक्स वाई क्यू को 64 प्लस 58 में ब्रेक किया था, तो हमने इन्हें ऐड कर दिया। तो हमारी एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 122। और हमें इसमें रिफ्लेक्स भी पूछा, तो रिफ्लेक्स में क्या करते हैं हम 360 में से माइनस करते हैं। तो एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा 360 माइनस ए। तो एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा 360 माइनस ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया 58, क्योंकि 58 हमारी ए की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ 58 पुट कर दी। तो एंगल क्यू वाई पी क्या आ जाएगा हमारा 302। आई होप तो आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। समझ आ गए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।